नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की है। एक ऐसा मामला जो शुरुआत में बिल्कुल आम लगता है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं, कहानी डार्क, शॉकिंग और पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल बन जाती है। मैनपुरी जनपद के थाना किशनी क्षेत्र में एक बड़ा सा गांव है। फिर इसी गांव के कश्यप नगर मोहल्ले में रहता था उदयवीर कश्यप। गांव का जाना माना दबंग आदमी, पेशे से किसान। खेतीबाड़ी करके ही वह अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। परिवार में उसकी पत्नी सुखानी, 5 बेटे सुधीर, सुनील, समीर, सुशील, सुमित और एक इकलौती बेटी चांदनी। 5 भाइयों के बीच चांदनी अकेली बहन थी, इसलिए लाड प्यार कुछ ज्यादा ही मिला। घर में सबकी आंखों का तारा वही थी। इसी ज्यादा पैम्परिंग की वजह से उसकी पढ़ाई ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई और वह मां के साथ घरेलू कामों में हाथ बंटाने लगी। चांदनी उम्र में भले ही 16 साल की थी, लेकिन कद काठी और खूबसूरती ऐसी कि देखने वाले धोखा खा जाएं। मोहल्ले के कई लड़के उस पर नजर रखते थे, लेकिन चांदनी किसी को भी पास फटकने नहीं देती थी। उसके भाई भी इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट थे। अब कहानी में एंट्री होती है दिल्ली की। चांदनी की बुआ कमला देश की राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में किराए के मकान में रहती थी। एक बार जब कमला गांव फिर आई तो उसने भतीजी को अपने साथ दिल्ली ले जाने की इच्छा जताई। सुखानी को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। ऊपर से चांदनी खुद भी दिल्ली की चमक दमक के किस्से सुन चुकी थी, इसलिए वह अंदर ही अंदर एक्साइटेड थी। कुछ ही दिनों बाद चांदनी बुआ के साथ दिल्ली पहुंच गई और यहीं से उसकी जिंदगी का पूरा ट्रैक बदलने लगा। दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, बाजारों की रौनक, सब कुछ चांदनी को ड्रीम वर्ल्ड जैसा लग रहा था। उसे इतना अच्छा लगा कि वह गांव कम और बुआ के साथ दिल्ली ज्यादा रहने लगी। कमला भी उसका पूरा ध्यान रखती थी। दोनों बुआ भतीजी में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। कमला जिस मकान में रहती थी, उसके ठीक सामने रहता था एक युवक, अर्जुन। हंसमुख चेहरा, सॉफ्ट नेचर और मिलनसार अंदाज। अर्जुन का कमला के घर आना जाना लगा रहता था। आते जाते वह पूरे परिवार से घुल मिल गया था। कोई छोटा मोटा काम हो तो बिना बोले कर देता था। कमला भी उसे बहुत मान देती थी और अर्जुन भी उसे मां जैसा सम्मान देता था। अर्जुन असल में प्रतापगढ़ जिले के टोडरपुर गांव का रहने वाला था। 3 भाइयों में सबसे छोटा। पिता मेवाराम खेती करते थे। गांव में उसका मन नहीं लगा तो नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। काफी स्ट्रगल के बाद उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई और वह त्रिलोकपुरी में किराए पर रहने लगा। बातों बातों में अर्जुन और कमला को पता चला कि दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यही कॉमन कनेक्शन उनकी नजदीकियों की वजह बन गया। अर्जुन का कमला के घर बेझिझक आना जाना शुरू हो गया और इसी दौरान उसकी नजर पड़ी कमला की भतीजी चांदनी पर। पहली नजर में ही अर्जुन को कुछ अलग सा महसूस हुआ। धीरे धीरे वो उसे मन ही मन पसंद करने लगा। जब भी अर्जुन घर आता, चांदनी उससे तरह तरह की बातें करती। कभी हंसी मजाक, कभी हल्की नोक-झोंक। दोनों की बातें अब कैजुअल नहीं रहीं, उनमें फीलिंग्स घुलने लगी थीं। धीरे धीरे ये मेलजोल प्यार में बदल गया। अर्जुन अब पूरी तरह चांदनी के रंग में रंग चुका था। उसकी एक मुस्कान के लिए वो बेचैन रहने लगा था और चांदनी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अर्जुन को देखते ही उसका चेहरा खिल उठता था। अब अर्जुन जब भी नौकरी से लौटता, चांदनी के लिए साज श्रृंगार का सामान ले आता। चांदनी उसे इतना मानने लगी थी कि बिना चाय नाश्ता कराए जाने ही नहीं देती थी। कमला भी हंसते हुए अर्जुन को रोक लेती थी। अरे बेटा, पहले चाय तो पी लो। लेकिन अर्जुन के दिल में एक बात चुभ रही थी। वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। डर था कहीं चांदनी बुरा न मान जाए। कई रातें ऐसी गुजरीं जब अर्जुन को नींद नहीं आई। कभी चांदनी का चेहरा, कभी उसकी चाल ढाल, सब कुछ दिमाग में घूमता रहता। कुछ दिनों में तो वो उसे सपनों में भी देखने लगा था। आखिर एक दिन उसने मन पक्का कर लिया, आज चाहे जो हो जाए वो अपने दिल की बात कहेगा। उस दिन अर्जुन चांदनी के घर पहुंचा। संयोग ऐसा कि उस वक्त चांदनी घर में अकेली थी। दरवाजे पर आहट हुई। चांदनी बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी, आप हैं? बुआ जी कहाँ हैं? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वो अभी अभी बाजार गई है। चांदनी ने मीठी आवाज में जवाब दिया।
ये अर्जुन के लिए परफेक्ट मोमेंट था। वो कई बार कुछ कहने को हुआ, लेकिन शब्द गले में अटक जाते। चांदनी ने गौर किया। क्या बात है? तुम कुछ कहना चाहते हो मगर रुक जाते हो। अर्जुन घबरा गया। कुछ नहीं चांदनी। नहीं, कुछ तो है। कहते हुए चांदनी ने उसकी कलाई पकड़ ली। आज बताना ही पड़ेगा। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसे डर था कि अगर उसने सब कह दिया और चांदनी ने बुआ को बता दिया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो कुछ देर इधर उधर की बातें करता रहा, फिर मन को मजबूत करके बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं चांदनी, मगर कह नहीं पा रहा हूं। बताओ ना। चांदनी ने और उकसाया। चांदनी, हम दोनों अलग जाति बिरादरी के हैं, फिर भी इससे क्या फर्क पड़ता है? प्यार में जाति कोई मायने नहीं रखती। मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूं। चांदनी मुस्कुराई। ये प्यार क्या होता है? मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूं कि तुम्हें मिलने का मन करता है अर्जुन। तुम्हें देखे बिना चैन नहीं पड़ता। बस यही सुनना था अर्जुन को। उसने चांदनी को अपने आगोश में भर लिया। छोड़ो ना। चांदनी घबराकर बोली। बुआ आ जाएंगी। अगर किसी ने देख लिया तो पता है क्या होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन की चाह पूरी हो चुकी थी। उसी दिन से दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। चांदनी भावुक स्वभाव की थी। वो अर्जुन से अपने दिल की हर बात शेयर करने लगी। अर्जुन के प्यार का नशा अब उस पर पूरी तरह चढ़ चुका था। वो उसके प्रेम जाल में बंध चुकी थी। लेकिन एक ट्विस्ट बाकी था। चांदनी की बुआ कमला को इस रिश्ते की जरा भी भनक नहीं थी। उसे चांदनी पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था चांदनी समझदार है, कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। मगर मोहल्ला सब कुछ देख रहा था। धीरे धीरे अर्जुन और चांदनी की बातें गली मोहल्ले में फैलने लगीं। और एक दिन ये चर्चे कमला के कानों तक पहुंच गए। उस दिन घर का माहौल ही बदल गया। पूरी खलबली मच गई। कमला ने अर्जुन को खूब डांटा। मैंने तुझे इसलिए आने दिया था क्योंकि तू घर के कामों में मदद करता था। मुझे क्या पता था तू मेरे भरोसे को तोड़ेगा। सच्चाई सामने आते ही उसने चांदनी और अर्जुन दोनों को फटकार लगाई और अर्जुन के घर आने पर सख्त पाबंदी लगा दी। इतना ही नहीं, कमला ने सारी बात चांदनी के माता पिता और भाइयों सुधीर सुनील को भी बता दी। बेटी की इज्जत का मामला था। सुखानी अपने बेटों सुधीर और सुनील के साथ तुरंत दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही कमला ने बताया कि चांदनी दूसरी बिरादरी के लड़के से प्यार कर रही है तो सुखानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां और भाइयों ने पहले तो चांदनी को जमकर डांटा फटकारा, फिर मां सुखानी ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की और कहा, बेटी, कुंवारी लड़की की इज्जत सफेद चादर जैसी होती है। अगर गलती से भी उस पर दाग लग जाए तो वो पूरी जिंदगी साफ नहीं हो पाता। इसलिए अभी भी वक्त है। तुम अर्जुन को भूल जाओ और उससे अपना रिश्ता तोड़ लो। लेकिन चांदनी ये सुनते ही भावुक हो गई और बोली, मैं अर्जुन को कैसे भूल सकती हूं मां। मैं उससे सच्चा प्यार करती हूं और अर्जुन भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। हम दोनों ने शादी करने का मन बना लिया है। चांदनी की ये बात सुनकर सुखानी का खून खौल उठा। वो गुस्से में बोली, ये सब बेकार की बातें हैं। अर्जुन हमारी जाति का नहीं है। ये रिश्ता नामुमकिन है। तुम्हारे और भी भाई हैं। अगर तुमने दूसरी बिरादरी में शादी कर ली तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। फिर तुम्हारे भाइयों के रिश्ते कैसे होंगे? सुखानी ने हर एंगल से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन चांदनी पर अर्जुन के प्यार का नशा इस कदर हावी था कि उसे मां की कोई बात सही नहीं लगी। जब सुधीर और सुनील ने उसे गांव चलने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया। सुधीर ने जबरदस्ती ले जाने की बात कही तो चांदनी ने पुलिस को फोन करने की धमकी दे दी। पुलिस का नाम सुनते ही कमला घबरा गई। वो किसी भी हालत में घर में पुलिस का दखल नहीं चाहती थी। इसलिए उसने सुखानी और सुधीर को समझाया कि अब वो खुद चांदनी पर नजर रखेगी और वे निश्चिंत होकर गांव लौट जाएं। कमला के भरोसे पर सुखानी और दोनों बेटे गांव वापस चले गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। चांदनी ने अर्जुन से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया। वो पहले की तरह ही उससे मिलती रही। बस फर्क इतना था कि अब दोनों खुलकर नहीं बल्कि चोरी छिपे मिलने लगे थे। एक दिन चांदनी अर्जुन की बाहों में सिमटते हुए मचल कर बोली, अर्जुन, आखिर हम कब तक इस तरह चोरी छिपे मिलते रहेंगे? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं पूरी तरह रेडी हूं। अर्जुन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, शादी करने के लिए तो मैं भी तैयार हूं चांदनी, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं।
चांदनी ने तुरंत जवाब दिया, तुम उनकी चिंता मत करो। अगर वे राजी नहीं होते तो कोई बात नहीं, हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। ये सुनते ही अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर ऐसा है तो ठीक है चांदनी, जब तुम तैयार हो जाओ तो हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। इस बातचीत के बाद अर्जुन ने चुपचाप और गुपचुप तरीके से चांदनी से शादी की तैयारी शुरू कर दी। वह अपने गांव टोडरपुर गया और माता पिता को साफ बता दिया कि वह चांदनी से शादी करना चाहता है। बेटे की जिद और खुशी देखकर माता पिता मान गए। 12 जून 2020 को चांदनी बुआ के घर से अर्जुन के साथ निकल गई और प्रतापगढ़ के दुर्गा माता मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। कमला ने यह खबर उदयवीर और सुखानी को दी, लेकिन उन्होंने न तो पुलिस में शिकायत की और न ही बेटी को ढूंढा, यह सोचकर कि अब जो होना था हो चुका। 2 दिन गांव में रुकने के बाद अर्जुन चांदनी को लेकर दिल्ली लौट आया और त्रिलोकपुरी में किराए के कमरे में पति पत्नी की तरह रहने लगा। उधर बहन के भागने से सुधीर और सुनील अंदर ही अंदर टूट चुके थे और उनके दिल में चांदनी के लिए नफरत भर गई थी, लेकिन उन्हें उसका पता नहीं था। शादी के 2 महीने बाद रक्षाबंधन आया तो चांदनी को भाई सुनील की बहुत याद आई और उसने उसे फोन कर दिया। बहन की आवाज सुनते ही सुनील भी भावुक हो गया और बोला कि घर वाले अब तुम्हारा फैसला स्वीकार कर चुके हैं और चाहते हैं कि तुम एक बार गांव आकर सबसे मिल लो। इसके बाद दोनों की फोन पर रोज बात होने लगी। एक दिन सुनील ने फिर गांव आने को कहा और इस बार चांदनी ने हामी भर दी। शाम को जब अर्जुन फैक्ट्री से घर लौटा तो चांदनी ने 2-4 दिन के लिए मायके जाने की इच्छा जताई। अर्जुन ने पहले मना किया, लेकिन उसके बार बार समझाने पर मान गया। 17 नवंबर 2020 को चांदनी अकेली त्रिलोकपुरी से गांव फिर चली गई। उसे उम्मीद थी कि घर वाले प्यार से मिलेंगे, लेकिन घर पहुंचते ही माहौल ठंडा और नफरत भरा लगा। मां सुखानी, भाई सुधीर और पिता उदयवीर सब नाराज दिखे। अगले दिन सभी ने मिलकर उस पर दबाव बनाया कि वह अर्जुन को छोड़ दे और अपनी जाति में शादी कर ले। चांदनी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह अर्जुन से शादी कर चुकी है और उसे नहीं छोड़ेगी। यह सुनते ही सुधीर आपा खो बैठा। उसने गुस्से में तमंचा निकाला और चांदनी के सीने पर गोली मार दी। गोली लगते ही चांदनी गिर पड़ी और कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। घर में हड़कंप मच गया। फिर सभी ने मिलकर फैसला किया कि शव ठिकाने लगाना होगा। सुधीर और सुनील गांव के बाहर बंजर जमीन पर गड्ढा खोदकर चांदनी की लाश उसमें डाल आए और मिट्टी से ढक दी। इस तरह एक मासूम लड़की को ऑनर के नाम पर जमीन में दफना दिया गया। उधर अर्जुन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। चांदनी जब से अपने मायके गई थी तब से उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसका मोबाइल लगातार स्विच्ड ऑफ आ रहा था। पहले अर्जुन ने सोचा कि शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी या घर वालों ने फोन छीन लिया होगा, लेकिन जब कई दिनों तक कोई बात नहीं हुई तो उसके मन में डर बैठ गया। उसे बार बार वही ख्याल आने लगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि रातों की नींद उड़ गई। हर वक्त दिमाग में चांदनी का चेहरा घूमता रहता और दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांपने लगता। आखिरकार परेशान होकर अर्जुन अपने गांव टोडरपुर पहुंचा और अपने माता पिता को सारी बात विस्तार से बता दी। उसने साफ कहा कि उसे शक है कि चांदनी के घर वालों ने उसे कहीं कैद कर लिया है या उसके साथ कुछ बुरा कर दिया है। बेटे की हालत देखकर माता पिता भी घबरा गए। बिना देर किए 23 नवंबर 2020 को अर्जुन अपने माता पिता के साथ मैनपुरी जिले के फिर गांव पहुंचा और उदयवीर के घर जाकर चांदनी के बारे में पूछा। इस पर सुधीर और सुनील ने बड़ी चालाकी से कहा कि चांदनी तो गांव आई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही वह खुद ही दिल्ली वापस चली गई। उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं हो। अर्जुन के दिल को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। मजबूर होकर वह वापस त्रिलोकपुरी दिल्ली लौट आया। दिल्ली आकर अर्जुन ने अपनी पत्नी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की। वह उसके पुराने जान पहचान वालों, रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में भटकता रहा। कई दिनों तक लगातार तलाश करने के बाद भी जब चांदनी का कोई सुराग नहीं मिला तो उसका सब्र टूट गया।
आखिरकार वह मयूर विहार थाने पहुंचा और थाना प्रभारी कैलाश चंद्र से मिला। वहां उसने पूरी कहानी एक एक करके बताई और अपनी पत्नी चांदनी के अपहरण की रिपोर्ट उसके भाइयों सुधीर और सुनील के खिलाफ दर्ज कराई। मामला गंभीर था, इसलिए जांच एसआई मनोज कुमार तोमर को सौंपी गई। 9 दिसंबर 2020 को एसआई मनोज कुमार तोमर अर्जुन को साथ लेकर मैनपुरी जिले के थाना किशनी पहुंचे। उनके साथ एसआई राकेश सिंह, हेड कांस्टेबल उपेंद्र और कांस्टेबल विजय भी मौजूद थे। किशनी थाने में उन्होंने प्रभारी अजीत सिंह को पूरे केस की जानकारी दी। इसके बाद उसी रात करीब 10 बजे पूरी पुलिस टीम गांव फिर में उदयवीर के घर पहुंची और छापा मारा। इस दौरान दोनों बेटों सुधीर और सुनील को हिरासत में ले लिया गया। थाने लाकर पहले उनसे सामान्य पूछताछ की गई तो दोनों यही कहते रहे कि चांदनी दिल्ली चली गई थी, लेकिन पुलिस को उनके हाव भाव और बातों में झोल नजर आ रहा था। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और अलग अलग बैठाकर पूछताछ की तो दोनों भाई टूट गए। कुछ ही देर में उन्होंने चौंकाने वाला सच उगल दिया। उन्होंने कबूल किया कि गुस्से में आकर उन्होंने चांदनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसका शव गांव के बाहर बंजर जमीन में गड्ढा खोदकर दफना दिया था। यह सुनते ही पुलिस के भी होश उड़ गए। तुरंत शव बरामदगी की तैयारी शुरू की गई। किशनी थाना प्रभारी अजीत सिंह, मैनपुरी के एएसपी अविनाश पांडे, मयूर विहार दिल्ली थाने के एसआई मनोज कुमार तोमर और पूरी टीम फिर गांव पहुंची। जमीन की खुदाई के लिए मौके पर जेसीबी मशीन मंगवाई गई। चूंकि मामला एक युवती के शव की बरामदगी से जुड़ा था, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत नायब तहसीलदार अनुभव चंद्रा और एसडीएम रामस्कल को भी मौके पर बुलाया गया। सभी अधिकारियों की मौजूदगी में सुधीर और सुनील की निशानदेही पर खुदाई शुरू कराई गई। पूरे दिन जेसीबी चलती रही, मिट्टी हटती रही, पुलिस पसीना बहाती रही, लेकिन शाम तक भी शव नहीं मिला। सबकी चिंता बढ़ गई कि कहीं आरोपियों ने जगह बदल तो नहीं दी। अगले दिन 11 दिसंबर को सुखानी से पूछताछ की गई तो वह टूट गई और उसने असली जगह बता दी। उसकी निशानदेही पर दोबारा खुदाई कराई गई और करीब 8 फीट गहरे गड्ढे से चांदनी का शव बरामद हो गया। शव की हालत बेहद खराब थी। यह देखकर अर्जुन वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। शव मिलने के बाद मौके पर जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी की गई और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए मैनपुरी जिला अस्पताल भेज दिया गया। इस बीच सुधीर और सुनील पहले से पुलिस हिरासत में थे, लेकिन मौका पाकर सुखानी अपने पति उदयवीर के साथ फरार हो गई। पुलिस ने दोनों की तलाश में कई जगह दबिश दी, रिश्तेदारों के घर छापे मारे, लेकिन उस वक्त दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। 12 दिसंबर 2020 को किशनी पुलिस ने अभियुक्त सुधीर और सुनील को मैनपुरी जिला अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया। इस तरह एक मासूम लड़की की ऑनर किलिंग की खौफनाक कहानी सामने आई, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया और अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम एक्सल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।